हमने एक लंबा हिस्सा पढ़ा जिसमें वो लोग रिंग से लौट रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा चुप हो गया है, बत्तियां कैसे बुझी हैं, सबका बहुत सुंदर वर्णन है। लैम्प पोस्ट की छायाएं सरक रही हैं, ऊपर के सितारे। और अचानक वो कहते हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल था। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वो कई बार बहुत पीला सा लगता है, कई बार उसकी आंखें इतनी सफ़ेद और दूर जान पड़ती हैं। तो हमारा नायक इस तरह से इसको देखा करता है और एक बहुत खूबसूरत वार्तालाप इन दोनों के बीच हो चुका है जब वो पूछता है कि मिसेस रायमान, हमें कल का प्रोग्राम बना लेना चाहिए। और वो कहती है कि सुनो, तुम मुझे केवल रायना नहीं कह सकते। और इस तरह से बातें चल रही हैं। और उसका क्या जवाब नायक देता है ये बताया नहीं गया है। कहा गया है कि उसका चेहरा एक पानी के धब्बे सा धुलाया था, सिर्फ उसकी गर्म सांस मेरे गालों को छू जाती थी। ऑर्केस्ट्रा चुप हो गया। रिंग की बत्तियां एक बार बुझकर फिर जलने लगी। यह बंद होने का संकेत था। और फिर वो पूरा वर्णन है कि वो रिंग से बाहर चले आए और वो पूछती है कि तुम्हें भूख तो नहीं लगी। और उससे पहले पूरा वो वर्णन है, गीली सड़कें, लैम्प पोस्ट, प्राग की रात, एक बहुत खूबसूरत शहर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, आपकी आंखों में जैसे मुकम्मल होने लगता है। बहुत बड़ी बात है कि इतना सजीव वर्णन कर सकते हैं निर्मल जी, और निर्मल जी ही इतना सजीव वर्णन कर सकते हैं। और वो कहता है कि तुम्हें तो नहीं लगी। और वो कहती है, रायना कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। नींद दोस्तों बहुत प्रिय है, और हम बहुत जब थके होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बस वही सबसे बड़ी नियामत और ज़रूरत है। फिर नायक ये कहता है कि तुम बहुत थक गई हो, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारी नायिका का जवाब दिलचस्प है कि मुझे इस तरह की थकान बरसों से नहीं हुई। उसने मेरी ओर देखा। सिर्फ लड़ाई के दिनों में होती थी, लेकिन तब सोने का मन नहीं करता था। तब तुम वियना में ही थी। कब? लड़ाई के दिनों में। और नायिका जवाब देती है, नहीं। वह सहसा चुप हो गई। मैंने उसकी ओर देखा। वह अपना कोट ऊंचा कर पानी के गड्ढों से बच बच कर चल रही थी। ये नियति वहाँ भी है, मुझे लगा कि ये यहाँ है, लेकिन ये कुछ समय पहले की बात है। तुम क्या सोचते हो? वह खड़ी हो गई। किसके बारे में? कल बर्फ़ गिरेगी। उसने आकाश की ओर देखा, और यही है कि वो बर्फ़ के फोरकास्ट के लिए आकाश देख रहे हैं। शायद मौसम विभाग की हर कहीं अपडेटेड जानकारी वाली बात बहुत नई है। दोस्तों, इस उपन्यास का रचनाकाल पुराना है थोड़ा, और फिर ये वर्णन है कि वो खिलौनों की दुकान के आगे रुकती है और ये बंदूक खरीदने की बात करता है। और फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें पसंद बिल्कुल नहीं है। वह सह नहीं सकती। होटल के गेट के सामने आकर हम रुक गए। उसने अपना हाथ कोट की जेब से बाहर निकाल लिया। कुछ देर तक हम चुप खड़े रहे। एक ऊपरी मंजिल की दीवार पर यूरोपा होटल के हरे अक्षर नियॉन साइन में झलक जाते थे, फिर बुझ जाते थे। मैंने घड़ी देखी।
घड़ी के आने में, फ्रांस के आने में भी 15 मिनट बाकी था। क्या तुमने कहा जल्दी है, फ्रांस आने वाला है वगैरह वगैरह। लेकिन आगे देखते हैं कि इनके प्लॉट में क्या है ना। वो कहता है कि तो फिर तुम होटल में ही रुकोगी। और वो कहती है हाँ तो और कहाँ जाऊँगी, है ना। लेकिन मैं कल के बारे में नहीं सोच रहा था, उसका जाना मुझको असंभव सा लग रहा था। मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ, वह ज़्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद उसने मेरी ओर देखा, वह बहुत गंभीर दिख रही थी। तो अगले दिन का कार्यक्रम क्या कैसे बनेगा, उसी पे बातें चल रही है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वेदन पर्यटक की दृष्टि से। उस गाइड ने चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, और मैं चाहूँगी कि इसको दोबारा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सुंदर कथा है इस उपन्यास में। सुनने के लिए धन्यवाद।